की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में 7 नए पॉजिटिव रोगी मिले। मुंबई से 5 दिन पहले आए थे भादरा। भाजपा ने सौंपा सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। सीआई मौत प्रकरण में निष्पक्ष जांच सहित टिड्डी दल से हो रहे नुकसान की भरपाई की मांग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया प्रदर्शन। सीआई बिश्नोई की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग। कोरोना के बीच टिड्डी दल का प्रकोप। हनुमानगढ़ क्षेत्र में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान। अब खबरें विस्तार से। जिले में बुधवार को 7 और कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद जिला प्रशासन के होश उड़ गए। इन सभी 7 के 25 मई को सैंपल लेकर जांच के लिए बीकानेर भेजे गए थे। 7 पॉजिटिव रोगी भादरा के अजितपुरा क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। 7 करीब 5 दिन पहले मुंबई से बस से भादरा आए थे। जिले में बुधवार को 7 और कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद जिला प्रशासन के होश उड़ गए। इन सभी 7 के 25 मई को सैंपल लेकर जांच के लिए बीकानेर भेजे गए थे। 7 पॉजिटिव रोगी भादरा के अजीतपुरा क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। 7 करीब 5 दिन पहले मुंबई से बस में आए थे। तब से यह सभी गाँव अजीतपुरा की सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती थे। गनीमत यह है कि 7 पॉजिटिव रोगी अजीतपुरा गाँव के लोगों के संपर्क में नहीं आए थे। पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने बताया कि 7 पॉजिटिव रोगी पुष्टि होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देश पर कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। इससे पहले जिले में 14 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले थे, जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा और मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि अभी तक जिले से 3259 सैंपल जाँच के लिए बीकानेर भेजे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की ओर से सीएम के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का कहना था कि राजगढ़ सीआई की मौत मामले में निष्पक्ष जांच हो। इसके अलावा राजफेड द्वारा की जा रही खरीद का अविलंब भुगतान करें और हनुमानगढ़ जिले में टिड्डी दल के प्रवेश के बाद किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जरिए कलेक्टर साहब के मार्फत एक ज्ञापन दिया कि जो राजगढ़ चूरू जिले के राजगढ़ में जो सीआई विष्णुदत्त जी ने आत्महत्या की है, तो उसमें आमजन में आक्रोश है, संदेह है कि भाई एक जानबाज, एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर था, इस तरह आत्महत्या नहीं कर सकता। तो उसकी जांच, मौत की जांच का खुलासा होना चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की जांच की मांग करती है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि वो सीबीआई जांच कराए। और दूसरा, हमने जो किसानों की जिन्स सरसों और चना जो राजफेड राज्य सरकार खरीद रही है, उसका अविलंब भुगतान हो। 15-15 दिन से भुगतान नहीं हो रहा, जबकि केंद्र सरकार ने पूरा पैसा राज्य सरकार को, राजफेड को अग्रिम भुगतान दे दिया है। किसान हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए इस राज्य सरकार को, राजफेड को दे दिए। लेकिन जहां मेरी जानकारी में जो बात आई है कि एक्सिस बैंक में इसका पैसा जमा होता है, वो सारा एक्सिस बैंक पैसा ले बैठा है और किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। किसानों को पिछली
रबी की फसल के भी कटाई मजदूरी का भुगतान करना है और आगामी फसल के भी लिए डीजल खाद बीज की आवश्यकता है। तो इसमें किसान बहुत परेशानी में, तो उसके लिए भी हमने पत्र लिखा है। तो उसमें पत्र में मांग की है। और एक जो मुख्य आज के दिन हमारे सामने समस्या आ रही है कि टिड्डी दल का भारी प्रकोप इस जिले में टिड्डी दल प्रवेश कर चुका है और किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। तो इसमें कलेक्टर साहब से और सरकार से आग्रह किया है कि पूरे प्रशासन को, कृषि विभाग को चाक चौबंद कर किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। टिड्डी दल ने हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में टिड्डी दल ने अपना कहर ढाया। टिड्डी दल के प्रवेश के साथ ही किसानों ने अपने सर पर प्रयास करते हुए टिड्डी दलों को पछाड़ने का काम किया। ऐसे में किसान थाली बजाते हुए शोर शराबा कर टिड्डियों को भगाने का काम कर रहे थे। धरतीपुत्र किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कुदरत की मार तो कभी मौसम का बदला मिजाज किसानों की परेशानी का सबब बनता है। लेकिन अब कोरोना की मार से किसान उभरा भी नहीं था कि टिड्डी दल ने हमला कर दिया। हनुमानगढ़ क्षेत्र में फसल बिजाई कर चुके किसानों पर टिड्डी दल का प्रकोप है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही टिड्डियों ने अपना कहर बरपाया है। हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जैसे ही टिड्डी दल ने प्रवेश किया, किसानों ने अपनी फसलों के बचाव के लिए तपती दोपहरी की परवाह किए बगैर टिड्डी दलों को भगाने के प्रयास शुरू किए। ऐसे में किसानों ने पीपे, थालियां, पटाखे आदि बजाते हुए टिड्डियों को भगाने का काम किया। बताया गया कि टिड्डी दलों ने नमी वाली जगहों पर ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। नरमा कपास की फसल को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है। जोड़केहट के आसपास के क्षेत्र के किसानों का कहना था कि टिड्डी दल गोलूवाला जंडावाली की तरफ से आया है और वापस भी उसी तरफ लौटा है। ऐसे में किसान निगरानी बनाए हुए हैं। ये जी टिड्डी दल ये गोलूवाला साइड, जंडावाली की साइड से आया था। छोटे स्तर का दल था, अभी ये काफ़ी बड़ा नहीं था। पहले तो ये सीधा निकल गया था हेड की तरफ और फिर वापसी के अंदर ये आ गया था, जिससे कि मतलब सभी साथियों ने, यहाँ पे किसानों ने ढोल बजाकर और पटाखे पटोखे छोड़कर इसको उड़ाया है जी। और थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, 6-7 बीघों का नरमे की फसल को नुकसान भी हुआ है जी। और नमी वाली जगह पे ये ज़्यादा बैठती है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। तो इसकी स्थिति को देखते हुए प्रशासन को भी थोड़ा और सहयोग करना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय परिसर के पीछे झाड़ियों में बीती रात अचानक आग लग गई। झाड़ियों में आग फैलते हुए कार्यालय के पीछे पड़े कबाड़, रद्दी आदि में लग गई। सूचना मिलते ही आग पर काबू पाया गया। डीईओ हंसराज ने बताया कि आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। रद्दी पड़ी थी जिसमें आग लगी है। रिकॉर्ड सुरक्षित बच गया है, लेकिन जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। ठीक है कि जो पीछे का जो एरिया है वहाँ पे जहाज रखा है, तो वहाँ पे जो है वो तो आग लगी हुई थी। वो धीरे धीरे जो चलते चलते पीछे के जो जहाँ पुराना सामान रखा हुआ था तो उसमें से वो आग पकड़ ली और वो जो आग लगी। ठीक है, तो अभी आपने जांच की है, तो किस तरह जांच कमेटी बिठाएंगे, बिठा करके जो है देखेंगे कोई रिकॉर्ड का नुकसान नहीं हुआ, ये जाँच करवाएंगे। जैसे आपका मेन रिकॉर्ड बच गया, जो मेन रिकॉर्ड बच गया, मेन रिकॉर्ड कमरों में बंद था, कमरों में नहीं। ये कमरों के बाद जो एक्सेस जो कुर्सियाँ हैं, इस तरह के सामान का बात है, उसको आग हो रही है। उसमें कोई पुराना रिपोर्ट था तो वो जाँच करवाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा समन्वय समिति के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से 26 सूत्री मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। ज्ञापन के जरिए पीएम की नीतियों का विरोध किया गया और आमजन की अनदेखी करते हुए देश में कोरोना संक्रमण के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया गया। आप खुद सुनिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय किसान सभा समन्वय समिति की तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा AISF AYF की तरफ से एक संयुक्त मांग पत्र किसानों की समस्याओं को लेकर, इलाके की मांग को लेकर आज
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से सौंपने के लिए 26 सूत्रीय मांग पत्र हमने दिया है। पहले भी इससे पहले कई बार मांग पत्र दिए हैं, क्योंकि देश की जो आज स्थिति है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने होना चाहिए था दिसंबर के माह के अंदर, जनवरी के माह के अंदर। उस समय सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी राज्य के सीएम से जो विचार विमर्श के लॉकडाउन करना चाहिए था, वो लॉकडाउन ना करके फरवरी के महीने तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा हमारे देश के अंदर कोरोना जो बीमारी को लाया गया है और हमारे देश के लोगों को तोहफा दिया गया है। और ये हालात है, उस कोरोना से निपटने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। हमारे जो मजदूर हैं, जो दूसरे प्रांतों के मजदूर हैं, उनकी हालात जो आज इस तरह की बनी हुई है, कोई सड़क के हादसे के अंदर मर रहा है, दुर्घटना के अंदर मर रहा है, कोई रेल दुर्घटना के अंदर मर रहा है। हम ये आज जो विरोध दिवस के रूप में अपना एक मांग पत्र पेश कर ये कहने के लिए आए कि आप प्रधानमंत्री जो स्वावलंबी जो योजना आपकी है, 6,000 की जगह 18,000 रुपये किसान को उसमें उपलब्ध कराएं। प्रत्येक मजदूर के 7,500 रुपये उसके खाते के अंदर डालें, क्योंकि 54 करोड़ आज के दिन श्रमिक जो है, चाहे वो खेतीदार हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे खोखे वाला हो और चाहे पंजीकरण निर्माण श्रमिक हो, 54 करोड़ इस पूरे देश के अंदर मजदूर हैं। उनको 7,500 के हिसाब से उनके खातों में पैसे सरकार डाले, जिससे कि वो अपना निर्वाह जीवन अपना कर सके। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार की ओर से राहत प्रदान की गई है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। जी सर बताएं, किस तरह की कार्रवाई? जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बाइक वगैरह लेके जा रहे हैं, उनको चालान किए जा रहे हैं। जो कागजात नहीं है या हेलमेट वगैरह नहीं है, ठीक है, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। 7 बजे से 7 बजे तक लॉकडाउन समय। अभी तक हमने 8 चालान कर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में के आह्वान पर हनुमानगढ़ में युवाओं ने सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत के प्रकरण में सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन के जरिए राज्य सरकार के अधीन किसी भी एजेंसी से जांच न करवाकर जाबाज ऑफिसर के आत्महत्या मामले में सीबीआई से जांच करवाने की मांग करते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विष्णुदत्त बिश्नोई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय विष्णुदत्त बिश्नोई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय विष्णुदत्त के बिश्नोई की सीबीआई जांच हो, जय विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत की सीबीआई जांच हो। होश में आओ, होश में आओ, गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। अमर शहीद विष्णु बिश्नोई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद विष्णु बिश्नोई अमर रहे, अमर रहे। आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल, प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ के जागरूक युवाओं ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आह्वान पर कलेक्ट्रेट के माध्यम से जिला कलेक्टर के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश के स्वयं गृह मंत्री है, जिन्होंने गृह मंत्रालय संभाल रखा है, उनको प्रथम चेतावनी के तौर पर एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें पिछले दिनों के अंदर राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त जी बिश्नोई, जो युवाओं की एक सोच के साथ, जो ईमानदारी की सोच के साथ जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारी मांग कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं कि जो जांच की जाए वो सारी सीबीआई को सौंप दी जाए। जब इस मामले के अंदर विधायक और जनप्रतिनिधियों का सरकार के अंदर बैठे उनका नाम आ रहा है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं आरोपों की निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। अगर जल्दी हमारी मांग नहीं मानी जाएगी
तो पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन खड़ा किया जाएगा और हनुमानगढ़ का युवा मजबूरन धारा 144 को तोड़कर सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होगा। इसके लिए भले ही हमें आंदोलन अनशन करना पड़े और आगामी 2-3 दिनों के अंदर रणनीति बनाकर अगर हमें मुख्यमंत्री कार्यालय को भी घेरना पड़ेगा तो हनुमानगढ़ का युवा पूरे जोश और रोश के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने वाला है। ग्राम पंचायत गिलवाला के ग्रामीण भी सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और राजनीतिक दबाव के चलते सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। वहीं सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की बात भी कही गई। हाँ जी, ग्राम पंचायत गिलवाला की ओर से चूरू थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग के लिए हम आज पूरी ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच साहब और पूरा ग्राम पंचायत आई है यहाँ पे और इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि जो राजनीतिक दबाव और अफसरों की कुछ चक्कर के कारण विष्णुदत्त बिश्नोई की जो आत्महत्या प्रकरण है उसकी जाँच सीबीआई से कराई जाए, निष्पक्ष जाँच कराई जाए और इस प्रकरण में जिन अधिकारियों की जो साजिश दिखाई दे रही है उन्हीं अधिकारियों के हाथों में जांच है। इस जांच में हम नेचुरल जस्टिस नहीं मान सकते। नेचुरल जस्टिस के लिए हमें जरूरी है कि इनकी जांच राजस्थान के जिन राजनेताओं की और इन राजस्थान के इन अधिकारियों से अलावा सेंटर की सीबीआई से जांच कराई जाए। इसके लिए हम जिला कलेक्टर महोदय के सामने आज आए हैं ज्ञापन लेके और इसकी मांग करते हैं। अगर इसकी हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के भूख हड़ताल तक हम इस कदम को लेके जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर आयुक्तालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन ऐसे प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। ऑनलाइन इस प्रतियोगिता में स्वयंसेवकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 300 शब्दों में लेख तैयार किया जाना है। प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। एनएलपीजी कॉलेज के जिला समन्वयक बीके जांगे ने प्रतियोगिता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि में ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन आयोजित किया गया। हमारे ज़िले में मुख्य रूप से 32 यूनिट है और 32 यूनिट में लगभग 3200 छात्र स्वयंसेवक इसमें रजिस्टर्ड है। इस ऑनलाइन कंपटीशन का विषय मुख्य रूप से नॉन वायलेंस एंड यूथ, अहिंसा एवं युवा विषय है, जिस पर विद्यार्थी 300 शब्दों में ही अपना ऐसे अपलोड कर सकता है। इस कंपटीशन में केवल राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक ही भाग ले सकते हैं और आज 27 मई को ऐसे कंपटीशन का टाइम और जयपुर के निर्देशानुसार मुख्य रूप से जो भी बेस्ट 5 प्रविष्टि आएगी उनको क्या है कि प्रदेश स्तर पर आयुक्तालय भेजा जाएगा और सभी महाविद्यालयों से बेस्ट 2 प्रविष्टियों की सूचना आयुक्तालय राजस्थान सरकार को भेजी जाएगी। मुख्य रूप से यह प्रतियोगिता केवल ऑनलाइन ही आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य रूप से मकसद है कि जो कोरोना वायरस है उस कोरोना वायरस को विद्यार्थी खास तौर से एनएसएस के माध्यम से किस प्रकार से उसको हराया जाए या कैसे उससे फाइट की जाए, जिससे क्या है कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके और इस महामारी के संक्रमण की रोकथाम है वो प्रभावी रूप से की जा सके। जंक्शन थाने में मंगलवार रात्रि को 2 महिलाओं द्वारा बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाकर रुपए ऐंठने का मामला दर्ज हुआ, जिसमें जंक्शन की सुरेशिया कॉलोनी की रहने वाली 2 महिलाओं को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार परिवादी लालचंद की शिकायत पर कर लिया है। जंक्शन के एडवोकेट के ऑफिस से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों को आज न्यायालय में पेश कर 29 मई तक रिमांड लिया गया है। गोलू वाला जाना था, उसके बाद विमला मिल गई। विमला कहती हमारे को गोलू वाला छोड़ो, और उसके बाद मैं पैसे लेके गोलू वाला वापिस आया जब कहता हमारा फोन आ गया, हाँ हमारा पति का फोन आ गया। उसके बाद मतलब के ना मैं यहाँ छोड़ दिया सरेसियाँ छोड़ दिया। ये तो क्या ये महिलाएं क्या आपको जानती थी? एक जानती थी, ठीक एक है, नहीं जानती थी। ठीक है। 15-20 साल से। तो उसके बाद चैम्बर में आयो, आपका बलात्कार का केस करेंगे। किसका फोन आया चैम्बर के लिए? वो विमला देवी। किसके चैम्बर में बुलाया? प्रदीप। मेरे को हमारे जो पड़ोस में लालचंद जी रहते हैं, भट्टे का काम करते हैं, इनका फ़ोन आया कि आप है ना थाने आओ, एक बार जरूरी काम है। मैं थाने आया तो इन्होंने कहा भी नहीं, इस प्रकार यहाँ नगीना मार्ग पे वकील है प्रदीप जी, वहाँ जाओ। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वहाँ पे वकील प्रदीप जी, वीरेंद्र मेहता और 2 लेडीज, एक आदमी और बैठा था। मैंने उसको पूछा भी क्या बात होगी, तो उसने हमें बताया कि भी इस प्रकार लालचंद ने जो इस महिला से बलात्कार कर दिया। मैंने कहा लालचंद जी को तो मैं 30 सालों से जानता हूँ, बलात्कार तो नहीं कर सका है। तो बाद में ना बोलो चलो इस बात को छोड़ो, जो बात है वो अपने करते हैं। मैं वीरेंद्र मेहता और मैं दोनों बाहर आए तो वीरेंद्र मेहता ने मेरे को कहा भी 5 लाख रुपए ये और मांग रही है। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा रुपए हैं। तो प्रदीप जी ने कहा भी चलो 2.5-3 लाख रुपए दे के मामले को रफा दफा करो, क्योंकि बदनामी होगी और होगी। तो मैंने इनको बाहर आके कहा, मैं कहा भी तू फंस गया इस चेक के अंदर। ये कहता मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं तो इसको गोलू वाला जा रहा था, मिल गई, मैंने छोड़ दिया। और वापिस ये कहती मेरे पति का फोन आ गया, तो मैंने यहाँ वापिस छोड़ दिया। मैंने कहा इन लोगों का काम है, चलो कोई नहीं। उसके बाद मैं थाने आया, थाने आके 6 से बात की भी इस प्रकार मामला है। इन्होंने एक टीम गठित की और उस दिन हम इनको 10,000 रुपये दिया ईसाई के तौर पे, और बाकी पैसे हमने कहा भी कल तो आपको दे देंगे। फिर संडे आ गया, हमने कहा मंगलवार को बैंक खुलने पे दे देंगे। मंगलवार को हमने इनसे लिखा पढ़ी कराई 100 रुपये के स्टाम्प पे, जिसके अंदर मामला सारा झूठा था। और उसके बाद में वहाँ इनको 10,000 रुपये और दे के वापी का भी और रुपया भी इनका बच्चा लेके आ रहा है। इतने में पुलिस पहुँच गई और इन सबको वहाँ से पकड़ा। जो आदमी था वो बच गया और ये दोनों औरतें वहाँ हटा गई। फिर इनको थाने लेके आ गए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों में रहना जरूरी है, लेकिन अब गर्मी का प्रकोप भी इतना बढ़ गया कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में तापमान में हुई बढ़ोतरी के चलते नगर परिषद की ओर से मुख्य बाजार, जंक्शन और टाउन में भी पानी का छिड़काव करवाया गया। जंक्शन भगत सिंह चौक, हिसारिया मार्केट के पास दमकल की सहायता से पानी का छिड़काव करवाया गया। बताया गया कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए शहर में पानी का छिड़काव करवाया जाता रहेगा। गर्मी के सीजन को देखते हुए हमारे कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब का ये आदेश है भी शहर के अंदर पानी छिड़काया जाए ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। इस वजह से हमने भगत सिंह चौक जंक्शन और हिसारिया मार्केट के आसपास जितने भी एरिया है उसमें पानी छिड़का रहे हैं ताकि लोगों को जो ये तापमान 45-46 के आसपास है, लोगों को इसमें राहत मिल सके। और लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि बिना किसी वजह से घर से ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और गर्मी की अधिकता है। फिर भी निकले तो तौलिया वगैरह जो भी है गर्मी का इंतजाम करके निकले। और हमारी तरफ से पूरे प्रयास रहें कि इस गर्मी के सीज़न में जहाँ कहीं भी पानी की आवश्यकता है और है, पेयजल भी है तो वो भी उपलब्ध कराएंगे कहीं ऐसी दिक्कत आई तो। उसके अलावा पानी छिड़कते रहेंगे जब तक ये गर्मी का टेम्परेचर जो तापमान जो चल रहा है ये अनुकूल ना आ जाए, तब तक अपने इसी तरह छिड़काव चलता रहेगा और शहर को राहत दिलाते रहेंगे। और आमजन जो भी हमसे अपेक्षा करती है हम उस पर पूरा खरा उतरेगा। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से नगर परिषद प्रशासन को ज्ञापन देकर विभाग के अधीन कार्यरत संविदा कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में मांग की गई।
प्रदेश सचिव बिहारीलाल अटवाल का कहना था कि संविदा पर कार्यरत ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची जो सरकार को भेजी गई उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाए जाने की मांग की गई है। आज हमने नगर परिषद प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के अंदर माननीय श्रीमान जो प्रमुख सचिव है, मुख्य सचिव सुधार विभाग के, उन्होंने एक लेटर जारी किया था 2019 के अंदर और सभी विभागों से उन्होंने जानकारी चाहिए थी कि संविदा कर्मी हैं जो उनको नियमित करने के लिए ठेके पे कितने काम कर रहे हैं, संविदा पे कितने काम कर रहे हैं और प्रखंड कितने चल रहे हैं। तो इन्होंने अगर भेजी है वो जानकारी, तो उस जानकारी की एक प्रतिलिपि मांग रहे थे हम, उसी के बारे में इनसे हमने ये ज्ञापन देकर सूचना मांगी है। 2018 में हमने बेरोजगार समिति का धरना दिया था। उसके बाद में हमें अपात्र और पात्र की सूची मांगी गई थी, जिसमें पात्र लोगों की सूची हमें मिल गई थी और 134 आदमी की 100 रुपये के स्टाम्प पर मतलब इन्होंने मांगा था कि जो भी कहीं से भी सर्टिफिकेट लेके आया है ठेका प्रथा का काम, सफाई काम करने के लिए किसी भी कंपनी से या किसी जगह से, तो वो हमें दे दी जाएगी, तो इनको सफाई कर्मचारियों में रखा जाएगा। लेकिन इन्होंने सफाई कर्मचारी न रख करके इन्होंने वापस ऑफिस में बांट दिए। इसलिए हमने ये श्रम मंत्रालय सचिव स्वशासन मंत्री ने 19 में एक लेटर भेजा था। उन्होंने मांगा न्यायालय और संविदा और ठेके प्रथा पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी हमें प्रस्तुत रिपोर्ट भेजे। नगर परिषद आयुक्त को लेटर प्रस्तुत किया था उन्होंने, वो भेजी गई या नहीं भेजी गई। हम चाहते हैं कि 38 आदमियों को भी नौकरी मिल सके। टाउन में अपनी रसोई का संचालन सुचारू ढंग से करवाया जा रहा है। ईद के उपलक्ष्य में पार्षद रहीसा बानो की ओर से अपनी रसोई में सहयोग करते हुए मिठाई आदि की व्यवस्था करवाई गई। बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 200 जरूरतमंद यहाँ मात्र 10 रुपए में खाना खाते हैं। 10 रुपए में इज्जत की रोटी मिलने से जरूरतमंदों को काफी सहयोग मिल रहा है। अपनी रसोई टाउन में 17 तारीख से शुरू की गई थी और इसे शुरू करने के पीछे जो मंतव्य था ये था कि शहर के अंदर कोई भी गरीब, कोई भी असहाय भूखा ना रहे। यहाँ पे मात्र 10 रुपये के न्यूनतम शुल्क के ऊपर बहुत ही अच्छी सम्मानजनक तरीके से भोजन कराया जाता है, जिसमें दाल, सब्जी, चपाती, सलाद और या ओकेजनल कुछ भी हो उसके साथ जोड़ा जाता है। ये कम से कम दाल, सब्जी, सलाद और रोटी ये कम से कम होती है। भरपेट व्यक्ति यहाँ पे बैठ के भोजन कर सकता है। 10 रुपये एक न्यूनतम शुल्क है, उसके सिवा परिवारों से सहयोग लिया जाता है। जैसे आज अमजदोरों का परिवार है हमारे साथ, इन्होंने आज सहयोग किया है। आज की रसोई के अंदर ईद के उपलक्ष्य में, ईद निकल चुकी है पर उस उपलक्ष्य में आज इन्होंने रसोई में सहयोग किया है। आज इनकी तरफ से रसोई के अंदर मिठाई भी रही है और बाकी भी जो थाली की कॉस्ट है उसके अंदर जितना भी कम पड़ जाता है वो इन परिवार की तरफ से 5-6 हज़ार रुपये के हिसाब से सहयोग इन्होंने किया है। इस रसोई में करीबन 200 लोग रोज़ मात्र 10 रुपये के शुल्क के ऊपर भोजन करते हैं और हनुमानगढ़ शहर में इसके चालू होने के बाद हमें लगता है कि शायद जो गरीब परिवार थे, जो असहाय थे, उनके भोजन की व्यवस्था अब हो गई है। आज अपनी रसोई के अंदर हमने पार्षद रईसा बानो के नेतृत्व में
ईद के उपलक्ष्य में आज खाने का आयोजन किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।